नमस्ते मेरे भाई, खुश हो जाइए। 7 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आपको बड़ा बेसब्री से इंतजार था और हमें भी था, क्योंकि टीचर का भी पेपर होता है। ये सिर्फ स्टूडेंट का थोड़ी ना होता है। टीचर पूरी साल आपको पढ़ा रहा है तो उसका भी पेपर होता है, चाहे टीचर पेपर में बैठा हो या ना बैठा हो। तो भैया हमें भी बेसब्री से इंतजार था। बच्चों के जैसे ही एग्जाम खत्म हुए तभी से कॉल और मैसेज आने लग रहे हैं। बहुत खुश है मेरे भाई सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, हूबहू आपको जो चीजें पढ़ाई गई थी ना मेरे भाई, उसी में से पेपर फंसा है। अच्छा मैं बताऊं, पेपर का पैटर्न सेम वही रहा है। मैं इतने दिनों से चीख भी रहा था, चिल्ला भी रहा था और बोल भी रहा था कि ग्रेजुएट लेवल वाला ही पैटर्न रहेगा, बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। मैं रीजनिंग की बात करता हूं, बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद में मैं फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं जो आपके सामने है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं मेरे भाई। देखो कुछ बच्चे जब निकलते हैं बाहर तो भूल भी जाते हैं क्वेश्चंस को। आपको भी पता, वहां प्रेशर में क्वेश्चन सॉल्व करने की होड़ लगी रहती है और उसी स्पीड में बच्चा करता जाता है, तो मेमोरी में उतना ज्यादा वो फिक्स नहीं रहती है चीजें। ठीक है, याद करने बैठो तो सारे क्वेश्चन याद भी नहीं आते। तो बहुत सारे स्टूडेंट से जो मैंने बात की है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है मेरे भाई। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी सकता है एक आध चैप्टर में कोई चीजें। चलिए मैं बात करता हूं। देखो मैंने हमेशा आपको ये 5 चैप्टर इंपोर्टेंट बताई है। रेलवे के लिए ये 5 चैप्टर एकदम भगवान का रूप है। रीजनिंग में कौन कौन से? कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, जिसमें अल्फाबेट प्लस नंबर सीरीज, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल मिलाकर। और यहीं से देखो आप मेरे भाई लगभग लगभग यहां से 17 से 18 क्वेश्चन इन 5 चैप्टरों से ही पूछ लिए गए। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन, ये पहले से तय ही था। मैंने कई बार कहा ही था आपसे। सीरीज से भी 4 से 5 क्वेश्चन, एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन के 3 से 4 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को मिलाकर मेरे भाई 3 से 4 क्वेश्चन। और कोई भी चीज टफ नहीं है। देखो कुछ बच्चे तो हर चीज को टफ बताते ही हैं कि सर बहुत लेंथी थी चीजें, बहुत टफ थी, लेकिन सच में इजी ही है रीजनिंग। अच्छा इसके बाद में बात करूं, डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन के आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सिलोगिज्म का 1 क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 1 से 2 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम के भी 1 से 2 क्वेश्चन है। नॉन वर्बल रीजनिंग में 2 से 3 क्वेश्चन बताए हैं। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि 1 से 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ का कहना इसमें यह था कि सर काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्लॉक और कैलेंडर को लेकर डाउट है। 1-2 बच्चे ने कहा है सर क्लॉक का क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं इस चीज को नकार के चलूंगा कि मुश्किल है। अच्छा इसके बाद में रैंकिंग और ऑर्डर का 1 क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ये आज की फर्स्ट शिफ्ट की पूरी समरी है। यही हमने सब पढ़ा था और यही सब आ रहा है मेरे भाई। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हर एक, अगर मैं बात करूं एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट की, तो वही रहा है जो ग्रेजुएट लेवल का लेवल रहा है। बहुत ज्यादा अब चीजें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली है। तो आप मन से पढ़ते रहिए, शिद्दत से पढ़ते रहिए। मैं कुछ चैप्टर और रिकमेंड करूंगा आगे वाली शिफ्टों के लिए। एक तो मैं शिफ्ट कर डाइस करूंगा जो अब तक देखने को नहीं मिला। देखो जो मिला है ये तो आपको अच्छे से पढ़ना ही है, रिवाइज करना ही है, लेकिन इनमें जो नहीं मिला वो डाइस आगे पूछा जा सकता है 1-2 शिफ्ट में। इनइक्वालिटी पूछा जा सकता है मेरे भाई। बाकी लगभग लगभग यहां पर आ ही गए हैं। अब हो सकता है इसमें बच्चों का डेटा कभी बच्चे भूल जाते हैं, वो ऑर्डर के क्वेश्चन को रैंकिंग में बोल देते हैं। ठीक है, कभी कभी ऊपर नीचे 1-2 चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो कोर है मेरे भाई एग्जाम का, वो ये 5 चैप्टर है, या ये 7 लगा सकते हो, और यहीं से सारा वेटेज आपका पूछा गया है। आप मेरे भाई अगर आपका एग्जाम कल परसों या 1-2 दिन बाद है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस चैनल पर ही प्लेलिस्ट में जाइए, और यहां ये 20 मिनट्स का मैंने एनटीपीसी के लिए ही एक सेगमेंट चलाया था। 20 मिनट में चैप्टरों का रिवाइज कराया है। सेम वही पैटर्न देखने को मिल रहा है मेरे भाई। तो इसमें 6 चैप्टर हैं और एक में 30 मिनट 100 आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, यहां से आप कर ले रिवीजन जल्दी जल्दी। बाकी आज से ही मैं हर चैप्टर के 10-10 मिनट के कॉन्सेप्ट डालने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। सीधे सीधे वही क्वेश्चन उठाकर 10-10 मिनट के कॉन्सेप्ट, 10 मिनट में पूरा एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट खत्म, 10 मिनट में अगले चैप्टर के खत्म, अगले 10 मिनट में अगले चैप्टर के, 10-10 मिनट में मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको डालने जा रहा हूं। चैनल से जुड़ जाइए मेरे भाई। बाकी मैं शाम को एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पूरे दिन का निचोड़ लेकर आऊंगा कि क्या क्या आगे चेंजेस देखने को मिले या सेम ही पैटर्न रहा। चैनल से जुड़ जाइए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नमस्कार।